विधुर वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो, जीवन साथी दोनों ने खोया, फिर पुरुष के लिए भरपूर संवेदनाएं और स्त्री के लिए सिर्फ पाबंदियां क्यों? जीवन साथी के गुजरने का दुख स्त्री और पुरुष दोनों को एक जैसा होता है, फिर सारी संवेदनाएं पुरुष की तरफ और सारी पाबंदियां महिला के हिस्से क्यों आ जाती हैं? पुरुष अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उसके लिए दूसरी पत्नी की खोज शुरू हो जाती है। लेकिन स्त्री का अकेलापन किसी को नजर क्यों नहीं आता? उसके गले में विधवा का टैग डालकर कदम कदम पर यह एहसास क्यों दिलाया जाता है कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ खत्म हो गया है? विधुर और विधवा होने में बड़ा फर्क है। शादी से पहले, शादी के बाद, पत्नी के गुजरने के बाद, जीवन में आए किसी भी बदलाव के बाद पुरुष के पहनावे में कोई अंतर नहीं दिखता। उसे इसके लिए कोई पहचान लादने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्त्री के लिए शादी से पहले, शादी के बाद और पति के गुजरने के बाद पहनावे को लेकर कई नियम कायदे बना दिए गए हैं। स्त्री को देखकर पता चल जाता है कि वह कुंवारी है, शादीशुदा या विधवा। यही नहीं, विधवा का टैग लग जाने के बाद स्त्री के हंसने, बोलने, उठने बैठने हर गतिविधि को स्कैन किया जाता है। जोर से हंस दी तो अब आजाद हो गई है, गुमसुम रहे हैं तो इसके चेहरे पर हर वक्त मनहूसियत छाई रहती है। उसकी बातों से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक हर चीज को जज किया जाता है। पति के गुजरने के बाद स्त्री वैसे ही बुरी तरह टूट जाती है। उसे और बुरी तरह तोड़ देती हैं लोगों की नजरें, जो उसकी हर गतिविधि को स्कैन करना शुरू कर देती हैं। अभिनेत्रियों को भी सुनने पड़े थे ताने। बॉलीवुड की 2 धाकड़ अभिनेत्रियों ने समाज की सोच बदलने का काम किया है। पति के गुजरने के बाद अभिनेत्री नीतू सिंह और मंदिरा बेदी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, लेकिन दोनों ने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया। पति मर गया और ये एंजॉय कर रही है। नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि ऋषि कपूर के निधन के बाद किस तरह उन्हें ट्रोल किया गया। ऋषि कपूर के गुजर जाने के बाद जब नीतू इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करती तो लोग बहुत बुरे कमेंट्स करते, यहां तक कहते कि पति मर गया और ये एंजॉय कर रही है। इसे पति को खोने का शोक मनाना चाहिए। चाहे आम महिला हो या सेलिब्रिटी, लोग विधवा स्त्री को रोते हुए ही देखना चाहते हैं। नीतू इन भद्दे कमेंट्स से घबराई नहीं। उन्होंने सबसे पहले ऐसे कमेंट्स करने वालों को ब्लॉक किया और खुद को नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार किया। नीतू ने काम और अपनी मर्जी से जीना जारी रखा और वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। उनके फैंस आज भी उन्हें पहले की तरह ही प्यार करते हैं। पति का अंतिम संस्कार करने पर सुने ताने। अभिनेत्री मंदिरा बेदी को उनके पहनावे और पति का अंतिम संस्कार करने के लिए ट्रोल किया गया। मंदिरा के पति निर्माता राज कौशल का दिल का दौरा पड़ने से अकस्मात निधन हो गया। मंदिरा ने खुद पति का अंतिम संस्कार किया। इस अनुष्ठान पर अब तक पुरुषों का एकाधिकार रहा है। मंदिरा को इस पहल के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए भी ट्रोल किया गया। खुशियों में शामिल नहीं किया जाता। विधवा होने की सबसे बड़ी तकलीफ महिला को उस वक्त होती है जब अपनों की खुशी के मौके पर उसे दूर रहने के लिए कहा जाता है। घर में शादी हो या कोई और शुभ कार्य, आज भी कई घरों में खुशी के ऐसे मौकों पर घर की विधवा स्त्री को शामिल नहीं किया जाता। कई जगहों पर तो उसके माथे पर टीका लगाने के बजाय अंगूठे पर लगाया जाता है। घर में होने वाला ये भेदभाव महिला को बुरी तरह तोड़कर रख देता है। बुरी नजरों का सामना करना पड़ता है। दोस्त, रिश्तेदार और कई बार अपने ही घर के पुरुष विधवा महिला को सहारा देने की आड़ में उसके करीब आने की कोशिश करते हैं, उसे बुरी नजर से देखने लगते हैं। स्त्री यदि शिकायत भी करे तो उसका पक्ष कम ही सुना जाता है। कई घरों में दरियादिली दिखाते हुए विधवा स्त्री की देवर से शादी कर दी जाती है, बिना ये जाने कि उसकी मर्जी है भी या नहीं।
पुरुष के लिए घर से बाहर रिश्ता ढूंढा जाता है, लेकिन स्त्री को अपनी मर्जी से दूसरी शादी करने का हक देने का साहस कम घरों में ही देखा जाता है। अपने ही शक करने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि विधवा स्त्री को रिश्तेदार या फ्रेंड्स अपने घर में इसलिए नहीं आने देना चाहते कि कहीं वो उनके पति पर डोरे न डालने लगे। उससे साफ तौर पर कहा कुछ नहीं जाता, लेकिन इशारों में जता दिया जाता है कि हमारे घर के पुरुषों से दूरी बनाकर रखो। उसके सजने संवरने पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर ये किसके लिए इतना सज संवर रही है। मेंटल हेल्थ बिगड़ती है। पति के गुजरने के बाद परिवार और समाज का बदलता रूप देखकर विधवा स्त्री की मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत गहरा असर होता है। पति के जाने के बाद कई महिलाएं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाती और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। ये पहल जरूरी है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के हैरवाड़ और मानगांव की एक पहल चर्चा में रही। इन गांवों में विधवा होने पर महिलाओं का सिंदूर पोंछने और चूड़ी तोड़ने की प्रथा को बंद करने का ऐलान किया गया। यहाँ दूसरी शादी करने की इच्छा रखने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की भी योजना है। ऐसी पहल यदि पूरे देश में की जाए तो महिलाओं को विधवा होने के कई अभिशापों से छुटकारा मिल जाएगा।